सरकार गरीब बाप की बेटियों की शादी के लिए दो योजनाएं मुख्यतः यहाँ पे चलाती है उत्तर प्रदेश में। एक जिसे शादी अनुदान योजना कहते हैं और दूसरा जिसे सामूहिक विवाह योजना कहते हैं। सामूहिक विवाह योजना में जहाँ पे सरकार आवेदक को उसकी लड़की के खाते पे या आवेदिका के खाते पे 35,000 रुपये नगद देती है। 10,000 रुपये का सामान व 6,000 रुपये अन्य खर्चा होता है उसके आयोजन में, हैं जो कुल मिला के 51,000 रुपये सरकार की तरफ से अभिभावक आवेदक या आवेदिका को दिए जाते हैं। वहीं शादी अनुदान योजना में सरकार की तरफ से 20,000 रुपये ही दिए जाते हैं। शादी अनुदान योजना आप अपनी बेटी की शादी अगर कर रहे हैं तो शादी की तिथि तय होने से शादी अनुदान योजना के लिए जो आवेदन है वो अगर आप अपनी बेटी की शादी तय कर चुके हैं तो 90 दिन पहले भी आप आवेदन कर सकते हैं और शादी होने के 90 दिन बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं। मानक वही है कि जो गरीबी रेखा के नीचे मुखिया की आय होनी चाहिए और बेटी की शादी नहीं हुई होनी चाहिए पहले से, उम्र उसकी 18 वर्ष से ऊपर हो, लड़के की उम्र 21 वर्ष से ऊपर हो, बस इतना सा मानक है शादी अनुदान योजना के लिए। वहीं जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है उसके लिए भी वही मानक है। बीपीएल कैटेगरी का उम्र लड़के और लड़के के 18-21 से कम नहीं होनी चाहिए, वहीं के वो निवासी हों। अब सामूहिक विवाह योजना में तलाकशुदा महिलाएं भी भाग ले सकती हैं अगर वो शादी करना चाहती हैं। तो ये दो योजनाएं हैं जो आपको सहायता देती हैं। शादी अनुदान योजना की अपेक्षा सामूहिक विवाह में 51,000 रुपये मिलते हैं जबकि इसमें 20,000 रुपये ही मिलते हैं। तो हमें लगता है थोड़ा सोच को बदलने की आवश्यकता है। बच्चों की शादी अगर सामूहिक विवाह में करेंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि अनावश्यक रीति रिवाजों पर आप तमाम पैसा ना खर्च करें। तो सरकार इसीलिए आपका सहयोग करती है कि आप उनके बच्चों की शादी सरकार करा रही है, पैसा भी दे रही है, तो आप उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। अगर पारंपरिक रूप से घरों में शादी कर रहे हैं तो उसमें भी सरकार आपको पैसा 20,000 रुपये देगी। आवेदन आप 90 दिन पहले कर सकते हैं, 90 दिन बाद में कर सकते हैं। तो ये दो योजनाएं हैं गरीब बेटियों की शादी के लिए। आपको जिसमें अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाते हैं। शादी कार्ड है, आय का प्रमाण पत्र है, आधार है, बैंक खाता है, ये सारी चीज़ें लेके आप जन सुविधा केंद्र पर पहुँचें और वहाँ से इसका आवेदन करा सकते हैं, सरकार से इसका लाभ ले सकते हैं।